अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अजीज स्पीक्स। मैं हूं आपका होस्ट ज़िशान हैदर। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इलेक्शन कैंपेन के दिन ख़त्म हो चुके हैं और आज का दिन आखिरी दिन है जिसके बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। नाजरीन, आज के दिन में कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का वो अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेगा। अगर किसी ने कोई ऐसी एक्टिविटी की तो वो कानून के ज़ुमरे में आ जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें, गुज़िश्ता रोज़ जो गुज़रा वो इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन था। उसमें हर पार्टी के हर बड़े रहनुमा ने बड़े बड़े शहरों में जलसे किए और रैलियां निकाली। उन पे एक नज़र डालते चलें, आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना और कराची में रैलियां निकाली और जलसे किए। इसी तरह नून लीग का गढ़ और किला लाहौर माना जाता है, उन्होंने शेखुपुरा और लाहौर में जलसे और रैलियां निकाली। इसी तरह जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जलसे किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं जो आज़ादाना इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जलसे किए। परवेज़ खटक ने रैलियां निकाली, जलसे किए। फजल रहमान ने जलसे किए, MQM ने जलसे किए। नाजरीन, इलेक्शन क्या है? इलेक्शन है उस शख्स को चुनने का नाम जो अगले 5 साल आपके नफ्स, आपके वजूद, आपके मुस्तकबिल पे हुकूमत करेगा। नाजरीन, इलेक्शन का अमला आज शाम को अपने अपने जो ड्यूटी के पॉइंट हैं वहां पहुंच जाएगा और इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर और वो डिब्बे और वो सामान सारा आज शाम तक मुकम्मल तरसील हो चुकी होगी उनकी, और कई मकामात पर वो हो भी चुकी है। नाज़रीन, इलेक्शन का दिन हर इंसान की ज़िंदगी में एक अहम दिन होता है। आप ये ना सोचिएगा कि किसी मलक ने हमें कहा था, किसी चौधरी ने कहा था, जी फलां बुजुर्ग के इज्जत के साथ हमारी इज्जत है, अगर वो कहेगा तो हम वोट देंगे वरना नहीं देंगे, हम फलां चौधरी को देंगे, फलां महर को देंगे, फलां वड़ाइच को देंगे। ये सारी चीज़ें एक तरफ रख के अपने मुस्तकबिल को सोचें। नाजरीन, कल उस शख्स को वोट दें, उस पार्टी को दें जो आपके सेहत के मसाइल हल करे, आपकी तालीम के मसाइल हल करे, आपकी सड़कों, रोडों और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करे, आपकी बिजली के मसाइल हल करे, आपके गैस के मसले हल करे और आपकी महंगाई की बढ़ती हुई शरह को फोरम पर असम्बली में जाके आवाज़ बुलंद करके उसको कम करवा सके। ये ना हो कि राजा रियाज की तरह आप भी फिर 5 साल कहते रहे कि हमने जिसको वोट दिया अब वो हमें पहचानता ही नहीं। अपने वोट को अपनी पहचान बनाएं, अपने वोट को अपना मुस्तकबिल बनाएं। ये ना हो कि 5 साल आप फिर कहते रहे कि गलती हो गई, इसको वोट नहीं देना था। नाजरीन, जब बैलेट पेपर सामने आता है तो इंसान के जहन में हजार सवाल आते हैं कि मुझे फलां ने भी कहा था, मैंने फलां से भी वादा किया है, फलां से भी वादा किया है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीर की सुने, किसी की ना सुने। जो इंसान आपके साथ हुस्ने सलूक से रहता है आप उसे वोट दें। जो इंसान आपके दुख दर्द में शरीक होता है उसे वोट दें। जो इंसान इस काबिल है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना सके, आपको ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सके, उस शख्स को वोट दें, उस पार्टी को वोट दें। ना कि वही रवायत चलती रहे, जी मेरे परदादा ने फलां को वोट दिया था, मैं भी अब उसके पोते को वोट दूंगा, मेरे जी चचा उस पार्टी के सपोर्टर हैं तो मैं भी उसको वोट दूंगा। ऐसा नहीं। इलेक्शन बार बार नहीं जिंदगी में आते, 5 साल बाद आते हैं और ये कैंडिडेट भी बार बार आपके पास नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 साल बाद आएंगे। कई कई लोग तो हलकों में आते ही नहीं, अपने छोटे मोटे जो हैं वो कह लें कि चाकू छुरियां और चमचों को भेज के वोट ले लेते हैं। तो खुदारा इस दफा वोट देते हुए जरा अपने मुस्तकबिल को सोचें कि जो माजी में आपने गलतियां की वो कल के दिन आप ना करें और इलेक्शन को अपना फरीजा समझें वोट डालने को, और इलेक्शन को एक पुरसकून माहौल में होने दें। कोई झगड़ा ना करें, किसी का कुछ नहीं जाएगा।
कोई कैंडिडेट आपकी बात नहीं पूछेगा इलेक्शन गुजरने के बाद आपने किसी से झगड़ा किया था हमारे लिए या हमारी पार्टी के लिए। अपनी जान को महफूज रखें, अपनी इज्जत को महफूज रखें और अपना हक अदा करें, वोट डालें। जहां पे अपनी कैंडिडेट को दुआओं में याद रखेंगे वहीं पे अपने मुस्तकबिल को भी याद रखें। अपने बच्चों की तालीम को, बच्चों के मुस्तकबिल को, बच्चों की मुश्किलात को, बेरोजगारी को इस मुल्क की को याद रखें, महंगाई को याद रखें, अफराते ज़र का शरह को याद रखें, पाकिस्तान पर बढ़ते हुए कर्जों को याद रखें, इन सियासतदानों और बड़े लोगों की लग्जरी लाइफ को याद रखें। ये इलेक्शन जीतने के बाद क्या करते हैं और अपने हाल पर रहम करें, अपने नफ्स पर रहम करें, अपने ज़मीर की बात सुनें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखें। वस्सलाम।